आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी साल 2016 की है। ये घटना, इस कहानी में जो भी चीज़ें हैं, इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं सरफराज, जिन्होंने ये कहानी बताई है। सरफराज जो कि रहने वाले हैं अलीगढ़ के, बट वो दिल्ली के एक फुटवेयर बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे 2016 में। तो वहीं पे उनकी मुलाकात हुई थी अनीस, असलम और मोसीम से। तो ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। साथ में ये लोग अपना घूमना फिरना, क्योंकि वो लोग उसी कंपनी में काम करते थे सब एक साथ, तो साथ में ही रहते थे। ऑल्दो उसमें से 2 लोगों की जो शिफ्ट थी वो अलग शिफ्ट थी, मतलब एक साथ 2 लोग एक शिफ्ट में थे, बाकी 2 लोग अलग शिफ्ट में थे। धीरे धीरे उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, साथ में घूमने जाते। इवन कुछ टाइम के बाद वो सब साथ में ही रहने लगे। एक बड़ा सा उन्होंने कमरा लिया था और उसी कमरे में आराम से वो साथ में रहने लगे। फिर क्या हुआ कि उनका प्लान हुआ कि घूमने चलते हैं। तो पहले उन्होंने प्लान बनाया ग्वालियर जाने का, और अचानक से ऐसे बातचीत हो रही थी, ग्वालियर जाने का प्लान बन रहा था घूमने का। तभी उसी में से एक दोस्त ने बोला कि, मोसीम ने बोला कि चलते हैं हम भानगढ़ किला घूमते हैं। बड़ा सुना है भानगढ़ के बारे में कि वहाँ पे ये है वो है ऐसे है, भानगढ़ घूम के आते हैं। इन्होंने भी पहले सोचा, बोला कि ठीक है चलो चलते हैं भानगढ़ घूम के आते हैं। आज भी जो भानगढ़ है वो हॉन्टेड प्लेसेस में नंबर, मतलब टॉप 10 की लिस्ट में आता है इंडिया में। तो उन्होंने वैसा किया। उन्होंने प्लान बनाया भानगढ़ जाने के लिए। प्लान जो था उनका वो पूरी तरीके से एकदम फाइनल हो गया कि हाँ अब चलते हैं भानगढ़, और भानगढ़ घूम के किला थोड़ा हम भी देख के आते हैं कि भाई कौन भूत है भाई वहाँ पे, क्या रहता है। ऑल्दो उन्होंने स्टोरी सुन रखी थी, बट उन्हें इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। उस टाइम एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ चैनल ने भी जाके वहाँ पे कुछ कवरेज किया था, तो उसके बारे में भी लोगों ने डिस्कस किया। और फिर इन्होंने नेक्स्ट मंथ भानगढ़ जाने का प्लान बनाया। इन्होंने जयपुर के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक की, क्योंकि इनके पास छुट्टियाँ कम थी और ये ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते थे। तो फिर नेक्स्ट मंथ ये लोग निकल गए। नेक्स्ट मंथ 7 तारीख को, अगले महीने में इन्होंने फ़्लाइट बुक की थी, और ये 7 तारीख को मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। ये दिल्ली से निकल गए और ये सुबह 11 बजे ये पहुंच गए जयपुर। वहाँ से इन्होंने बातचीत किया और वगैरह, गाड़ी वगैरह बुक किया, और उन्होंने एक गाड़ी रेंट पे ले ली। और इन्होंने रेंट पे लेके, इन्होंने सारे लोगों ने आपस में पैसे शेयर किए और रेंट पे लेके वो गाड़ी से निकल गए भानगढ़ के लिए घूमने के लिए। जब भी भानगढ़ पहुँचे तो लेट हो गया था, मतलब वहाँ पे शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले ही वो बंद हो जाता है। ये इनको वहाँ तक आने में करीब 3.5 या 4 घंटे लग गए थे। तो ये करीब 3 बजे पहुँचे थे, 3 या 3:30 बजे इनके अकॉर्डिंग वो पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचते ही इन्होंने जल्दी से जो कुछ गाड़ी वगैरह पार्क किया और ये अंदर गए, टिकट लिया इन्होंने। वहाँ पहुँचते ही ये लोग लेट नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो इन्होंने खाने के लिए रास्ते में ही खरीदा था और एक गाड़ी में ही खाकर और कुछ खाने की चीज़ें अपने साथ लेकर के ये चले गए। जब ये भानगढ़ पहुँचे वहाँ से, फिर इन्होंने अभी बंद होने में टाइम था, कुछ घंटे शायद बाकी थे, ये अंदर एंट्री लेके चले गए। अंदर जाने के बाद इन्होंने जल्दी जल्दी घूमा, ऐसे एक्सप्लोर किया। आधे घंटे तक इधर उधर वो पैदल चारों तरफ घूम के देखते रहे, पिक्चर्स भी क्लिक करते रहे। उन्होंने हर एंगल से, हर तरीके से पिक्चर्स लिया, साथ में लिया, सेल्फी लिया। फिर ये अंदर चले गए, थोड़ा जो ऊपर टॉप व्यू है जहाँ पे कुछ कुछ कमरे हैं। खैर मैं तो नहीं गया तो मुझे ज़्यादा नहीं पता। फिर ये जब अंदर चले गए, वहाँ पे ये बताते हैं कि ऊपर में कुछ कुछ ऐसे कमरे जैसे थे जो पूरी तरीके से तो टूटे नहीं थे, लेकिन थे। वहाँ पे इन्होंने चमगादड़ वगैरह भी देखी। तो इनको थोड़ा सा वो हुआ, बट बोले कि हाँ वो खाली जगह है तो चमगादड़ तो वैसे भी रहते हैं वहाँ पे। फिर इनको भूख लगी तो इनके पास जो खाने का सामान था बैग में, इन्होंने उसको निकाला और खाना स्टार्ट किया। खाना खा के उन्होंने वहीं पे फेंक दिया उसको, और हाथ वगैरह पोंछ के पानी बस पी के, मतलब बॉटल था इनके पास। और ये लोग फ़ोटो खींचने लगे। ये ऊपर आ गए थे, इनके हिसाब से ये ऊपर थे, वहाँ से इनको पूरा व्यू दिख रहा था और ले रहे थे। और वहीं पे 2-4 छोटे छोटे कमरे भी थे। तभी उसमें से क्या हुआ कि उनके एक फ्रेंड को बहुत जोर की सुसु आई। तो वो पूछने लगा आके कि हम वॉशरूम कहाँ है, हम किधर जाके करें। तो मोसीम ने बोला कि जहाँ मन उधर कर ले, इतना क्या सोच रहे हो। तो जो उनका फ्रेंड था अनीस था, उसको सुसु आई थी। तो मोसीम ने बोला, और सरफराज ने भी बोला कि जहाँ है उधर देख लेना, खाली है तेरे से, हम लोग देख रहे हैं, जाके उधर कर ले। बोला ठीक है। तो वहीं पे कमरा जैसा था बना हुआ था, कमरे के अंदर एक और छोटा कमरा था, खाली सा था। तो उसमें जाके अनीस ने, इन लोगों ने बोला कि हम बाहर है कि देख रहे हैं, तू जाके कर ले। उसमें जाके अनीस ने सुसु कर दिया। सुसु करके आ गया वो। आने के बाद उन्होंने जो भी था पानी से हाथ धोया वगैरह किया, और वो लोग बाहर खड़े होके बात करने लगे। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल थी उनके साथ, वैसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे।
वो घूम के फिर निकलने, अंधेरा होने था तो निकलने का भी टाइम हो गया, तो उन लोगों ने जल्दी जल्दी एक्सप्लोर किया, ऐसे पूरा देखा और उन्होंने सारी चीज़ें फ़ोटोज़ वीडियोज़ वहाँ से लिए, बनाई और उन्होंने बोला कि वापस चलते हैं, कल फिर से आके अच्छे से हम घूम के देखेंगे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और ये सब करके वो लोग तो वहाँ से वो निकले और वहाँ से उन्होंने एक होटल बुक किया हुआ था जो रास्ते में बीच में पड़ता था। अब एग्जैक्ट कहाँ पे वो मुझे नहीं पता। तो वहाँ से वो गाड़ी लेके होटल में पहुँचे। होटल में पहुँचने के बाद जो भी बातचीत करने लगे, अरे यार मेरे को तो वैसा कुछ फील नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सब तो ठीक था, लोग ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं। आपस में लोग हंसी मजाक करने लगे, बात करने लगे। तभी जो मोसीम उनका फ्रेंड था वो देख रहा था फोटोज को। तभी अचानक से मोसीम ने कुछ नोटिस किया उस पिक्चर्स में। तो मोसीम को ऐसा लगा कि जो उनका फ्रेंड अनीस है, अनीस के पीछे कोई खड़ा है, बट वो सिर्फ लास्ट के कुछ फोटोज में, मतलब बाकी फोटोज में नहीं, लास्ट के कुछ फोटोज में मोसीम को अनीस के पीछे कुछ परछाई जैसा 2-4 पिक्चर्स में दिखा। वो क्लियर नहीं था बट कुछ तो था। इन्होंने जूम करके भी देखा बट उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो है वहाँ पे, क्योंकि जैसे बैकग्राउंड है ना, उनके बैकग्राउंड सेम थे सबके, क्योंकि उन्होंने पिक्चर्स जो लिया था जैसे सेल्फी था, बट उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें थी सेम थी, सबका बैकग्राउंड सेम था, बट उसके बैकग्राउंड जो था वो डार्क था और वहाँ पे कुछ उनको शैडो जैसा फील हुआ। तो उन्होंने भी इसको देखा, फिर बोला, सोचे, फिर बोला कि हाँ कुछ ना कुछ होगा, ऐसा वैसा होगा। अब वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। आराम किया इन लोगों ने और ये रेस्ट करके सोने लगे। अभी सोने लगे थे, बेड पे ऐसे लेटे थे, अभी आँख नहीं लगी थी, तभी जो उनका फ्रेंड है जिसने सूसू की थी अनीस, उसको ऐसा महसूस हुआ किसी ने उसका पैर खींचा। तो उसको लगा किसी फ्रेंड ने मजाक कर रहा था। तो बोला अरे क्यों मजाक कर रहे हो यार, सोने दो, थक गया हूँ मैं। बाकी फ्रेंड्स ने पूछा कि भाई क्यों, क्या हुआ, हम थोड़े तुमसे मजाक कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक बड़ा कमरा लिया था, एक ही कमरा लिया था, वो 3x था, 3 लोग एक बेड पे सोए थे और चौथा भी एक छोटा सा और बगल में बेड था, उसी में उसको सटा के चारों एक बेड पे सोए थे। पलंग के सबसे किनारे जो था अनीश सोया हुआ था और दूसरे किनारे पे जो था वो सरफराज सोया था, बाकी 2 बीच में सोए हुए थे। और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैर को खींच रहा है। वो अचानक से डर गया, तो वो अचानक से रिएक्ट किया, अरे क्यों मजाक कर रहे हो यार, सोने दो, थक गया हूँ। तो बाकी बोले क्यों, क्या हुआ, बोले क्यों पैर खींच रहे हो। बोले हम क्यों पैर खींचेंगे, हम लोग भी तो सो रहे हैं। तो इग्नोर किया। तभी अचानक से फिर ऐसा महसूस हो कि कोई इसके जो चादर, उसने चादर नहीं था, पतला सा कंबल था, वो होटल की तरफ से मिला था, एसी रूम में चल रहा था। कंबल के ऊपर से किसी ने फिर से उसके अंगूठे को पकड़ के खींचा और वो पूरा झुक कैसे उठा। उठने के बाद उसने लाइट ऑन की, लाइट सर के पास ही था, उसने ऑन किया, बोला कि कौन है। देखा तो सब बाकी लोग तो आराम से लेटे थे, जैसे वो उठा उसके बाद वो लोग भी उठे, तो वो डर गया। वो डरते ही तो बाकी लोग पूछे क्या हुआ, बोला कि मेरे पैर को किसी ने 2-2 बार खींचा है। तो वो बोले कि क्या सच में ऐसा है क्या। बोले हाँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैर को भी खींचा, 2 बार खींचा। मजाक तो नहीं कर। बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं। उसने फिर अपना कसम वसम खाया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का नाम लिया, बोला कि बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे पैर को खींचा है। अब ये काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि इसे कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बोले कि लाइट ऑन रहने दो, तू लेट जा। ऐसे लाइट ऑन था, लेटे थे और 10-15 मिनट के बाद ही और उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको किसी ने कमर पे धक्का मारा। वैसे अपने एक फ्रेंड में जाके, उसके बगल में जो उसका फ्रेंड लेटा हुआ था मुसीम, उसमें जाके चिपक गया। तो बोला क्या हुआ। बोला कि किसी ने मेरे को पीछे से तेज झटका मारा, जबकि लाइट रूम की जल रही थी और ये लोग पर आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तो ये सब उठ के बोले कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या बात है, क्यों ऐसा है। अब किसी को नींद नहीं आ रही थी, सब उठ के बैठ गए। फिर उन्होंने जो भी वो अपना धर्म में पढ़ा, उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा। उसके बाद सब चीज़ें शांत हो गई, पढ़ा। उसके बाद उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। और तभी क्या हुआ कि रात के 3:30-4 बजे करीब इसको सुसु आई, इसकी नींद खुली, इसको बहुत जोर की सुसु आई। तो उठ के अनीस जो है वॉशरूम में गया। वो जैसे सुसु कर रहा था, तभी अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको शरीर पे, उसके कंधे पे बहुत तेज हाथ को रख के ऐसे दबाया हो। उसकी चीख निकल गई और जैसे ही उसकी चीख निकली, पीछे से बाकी लोग उठ के बोले क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। बाथरूम में ही वो जमीन पे बैठ के करा रहा था, ऐसा महसूस हुआ था। वो बोला कि मेरे कंधे को किसी ने बहुत जोर से दबाया। तो बोले भाई क्या बोल रहा है। तुरंत मोसीम ने बोला कि मोसीम तुरंत ने उसके टी शर्ट को उतारा और उतार के देखा तो सच में उसके कंधे पे ऐसे पूरा लाल हो गया था, ऐसा लगता जैसे किसी ने बहुत जोर से दबा दिया हो। तभी अचानक सरफराज बोला कि कहीं तूने वो जो सूसू कहाँ किया था, तुझे याद है तूने सूसू किया था, किस जगह पे किया था, तूने देखा था आसपास। तो वो बोला कि हाँ मैंने देखा था, कुछ तो नहीं था, वो खाली रूम सा था, उसमें कुछ नहीं था, अंधेरा सा था वो, तो मैंने कर दिया था। तो वो बोला कि हमें तो फिर सरफराज बोला कि हमें कभी भी किसी जानी अनजानी जगह पे या जहाँ पे हम नए हो, जहाँ के बारे में नहीं पता, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बोला कि तुम ही लोगों ने तो बोला था कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ये वो। बोले कि हाँ हमने बोला, बट अब वो चुप थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे।
अब वो लोग, बट उन्हें अब ये चीज़ें कंफर्म हो गई थी कुछ तो गड़बड़। तभी क्या हुआ कि वो चारों वॉशरूम में ही थे, दरवाज़ा खुला था और तभी अचानक से उनके रूम का लाइट ऑफ हुआ, उनको स्विच की आवाज़ आई, उनको एकदम ऐसा साफ सुनाई दी कि किसी ने स्विच को ऑफ किया है। अब वो सब डर गए, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जाएँ, क्या करें। फिर भी उन्होंने कुछ पढ़ा और करके वो बाहर गए। मोहसिम ने लाइट को ऑन किया, क्योंकि वो मोहसिम जो था उतना डरता वगैरह नहीं था, उसने ऑन किया और वो बैठ के डायरेक्ट मोहसिम ने बोलने लगा कि आप कौन हैं हमारे साथ, अगर हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं, आप कौन हैं, ये है वो, ऐसा उसने बोलने लगा। तभी सामने जो था टीवी लगा हुआ था, टीवी का जो सेटअप बॉक्स था ऑटोमेटिक वहाँ पे छोटा सा सेटअप ट्रे जैसा बनाया हुआ था वॉल में, ऐसा पिन करके वो छोटा सा ट्रे जैसा वॉल में लगा हुआ था, उसके ऊपर सेटअप बॉक्स रखा था। अचानक से मतलब वो सेटअप बॉक्स ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर गया, जो कि चांसेस ही नहीं था कि बिना किसी के छुए वो गिरे वहाँ से, वो प्रॉपर एडजस्ट करके रखा हुआ था। और ये सबने देखा। अब सबकी हालत ख़राब हो गई। सुबह के शायद 4:30-5 बज गए थे, थोड़ा थोड़ा सवेरा होने लगा था। इन्होंने सारे कर्टेन हटाए और इन्होंने फिर कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नॉन स्टॉप बैठ के ये पढ़ते रहे और ऐसे पढ़ते रहे तब तक, तो जब तक पढ़ते रहे इन्हें कुछ भी वैसा महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सुबह होते ही अब इनके पास हिम्मत नहीं थी वापस वहाँ जाने की। सुबह होते ही इन्होंने होटल को खाली किया, वहाँ से वो सीधे निकल गए जयपुर के लिए। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे बैठे, फिर वहाँ पे वो किसी से जाके मिले, किसी को कुछ बताया। वहाँ से कोई वो शायद किसी मौलवी से मिले, बातचीत करके पूछते पूछते गए, जो जानकार था उनसे इन्होंने सारी बातें बताई। तो मौलवी ने फिर कुछ ताबीज़ दी थी जो अनीस को दिया था बांधने के लिए। फिर वो अनीस को ताबीज़ उन्होंने बांध दी और तब तक फिर वहाँ से वो लोग वापस निकल गए। वापस वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद तो जैसे ही जब अनीस घर पहुँचा तो रास्ते में तो उसके साथ कुछ हुआ नहीं, हाँ, बट तबीयत ख़राब रहने लगी थी। उसे कुछ महसूस नहीं होता था, बट वो दिन प्रतिदिन उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी, कमज़ोरी होने लगी। फिर उसने कुछ महीनों के बाद उसने वो काम भी छोड़ दिया, वहाँ से वो निकल के वापस अपने घर चला गया। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था, वेस्ट बंगाल का ही कोई गाँव था, वहाँ से वो रहने वाला था, वापस चला गया। तो उसकी तबीयत, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर कुछ टाइम के बाद इनको पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से इनका कांटेक्ट भी उससे ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी और क्योंकि वो नौकरी छोड़ के चला गया था और उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, तो बहुत कम बात होती थी इनसे। फिर धीरे धीरे ये लोग भी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, इन लोगों का कांटेक्ट ख़त्म हो गया। करीब 1.5 साल के बाद इनको पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अनीस जो है, अब ये आज तक किसी को नहीं पता, सभी को लगता है, मतलब इनको तो पता था, इनको ऐसा आज भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं वही रीज़न था जो बानगढ़ में हुआ था, कहीं ना कहीं उसी कारण से उसकी डेथ हुई है। बट बाकियों को, उसके घर वालों को लगता है, यही लगा कि उसकी बीमारी से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से डेथ हुई। खैर, इसके बारे में दोबारा इन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं की और उसके बाद से ये लोग फिर दोबारा कभी किसी ये सब चीज़ें होने के बाद से ही उन्होंने फिर दोबारा कभी किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाना या उसको एक्सप्लोर करने की कभी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि इनके अंदर जो डर बैठ गया था वो डर आज तक है। आज भी ये वैसे किसी हॉन्टेड लोकेशन पे या वैसी जगह पे जहाँ पे इनको थोड़ा सा भी ऐसा आभास हो या सुनने को मिला हो कि कुछ चीज़ें हैं, ये जाना प्रीफर नहीं करते। सो यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। देखिए, हमारे पास जो भी कहानियाँ आती है, जैसी आती है मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ। मुझे उसमें कोई मिर्च मसाला अपने तरफ से कुछ डालना, ऐड करना मुझे पसंद नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तक के लिए जय हिंद।